नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले करीब करीब एक सप्ताह से हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जो हालात हैं और जिस तरह की चुनौतियां वहां से दी जा रही हैं, जिस तरह की पत्थरबाजी की जा रही है, जिस तरह बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई है, जैसे बयान आ रहे हैं कुछ अराजक तत्वों के, कुछ खालिस्तानी तत्वों ने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के थ्रेट्स देनी शुरू की हैं, धमकियां देनी शुरू की हैं, ये बेहद चिंताजनक स्थितियां हैं। और जिस तरीके से एक आध दिन बीच में थोड़ा शांति रख करके नई तरह की रणनीति अपनाई जा रही है और ये धमकियां दी जा रही हैं कि हम हर हालत में दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली पहुंचने का इनका हेतु क्या है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक 1 डेढ़ महीना पहले, ये समझना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वैसी ही अराजकता एक बार फिर दिल्ली में भी फैलाना चाहते हैं, जैसी इन्होंने करीब 1.5-2 साल पहले 2021-22 में फैलाई थी, जब 13 महीने का इन्होंने आंदोलन चलाया था। उस समय लाल किला पर इन्होंने क्या किया था, ये किसी से दबा छिपा हुआ नहीं है। जो खुफिया जानकारी हैं उसके अनुसार इन लोगों ने पंजाब में भी और हरियाणा में के भी कुछ इलाकों में बाकायदा रिहर्सल की थी, ट्रेनिंग की थी कि दिल्ली पहुंच करके, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पहुंच करके इनको किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास से लेकर के कई मंत्रियों के आवासों को घेरना है। और इसीलिए ये लोग ट्रैक्टर को टैंकर की शक्ल देकर के और पूरे इंतजाम के साथ में ट्रॉलियों के ऊपर, अगर आपने डेरे तंबू टाइप बना दिए हैं और उनमें छिपा करके आप कुछ लेकर के आ रहे हैं हथियार नुमा चीजें, तो इससे आपके मंसूबों का पता लग जाता है। बहाना है एमएसपी और कुछ दूसरी मांगे, लेकिन इरादा कुछ और है। और इरादा क्या है, ये जरा आप इन्हीं में से कुछ के मुंह से सुन लीजिए कि ये लोग किस तरह की तैयारियों से आए हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। में ना आपको खबर मिलेगी, मोदी जी मारे गए। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਓਏ ਇਸकी ਗੱਲ ਤੋੜਾਗਾ ਚੌਲੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਜਾ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋੜਾਗਾ ਕਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੱਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ AK-47 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਲੱਗ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਣੀ ਮਾਰਤੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਵੰਤ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਖੱਟੜ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਫੋਰਸਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ।
आपने सुना इनको? अलग-अलग लोगों से बातचीत है ये, अलग-अलग लोगों के बयान हैं ये, और किस-किस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये सीधे-सीधे खालिस्तान की बात कर रहे हैं, अलगाववाद की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कर रहे हैं, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मार डालने की बात कर रहे हैं। और ये हरियाणा के साथ, हिमाचल के साथ बॉर्डर को सील करके और अपना एक अलग देश बनाने के अपने झंडे को फहराने की बात कर रहे हैं। तो ये एमएसपी लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इनके कितने खतरनाक इरादे हैं। इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाले जिंदाबाद, अमृतपाल जिंदाबाद जैसे नारे भी खड़े होकर के वहां पर लगाए हैं। और ये लोग और भी कई तरीके से उकसाने की, भड़काने की और अपने इरादे जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल है इस समय पंजाब के लगते हुए इलाके का, जो हरियाणा से लगा हुआ इलाका है। हरियाणा से लगे हुए पंजाब के 6-7 बॉर्डर हैं, 6-7 प्रवेश द्वार हैं। उन सब को फोर्स ने एक तरीके से बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है, बाधित कर दिया है। वहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं, वहाँ सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। अगर ये सब ना किया जाता तो ये अब तक दिल्ली में आकर के क्या-क्या उत्पात मचा चुके होते, और देश के भीतर और विदेशों में भी इस समय क्या-क्या हेडलाइंस बनती, इसकी हम और आप कल्पना कर सकते हैं। जरा एक और श्रीमान जी के विचार सुनिए, क्या विचार हैं इनके। अपना फैसला ये है, आप इलाका तोड़ के आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाना। ये फैसला है, सारे सहमत हो? वापिस नहीं जाना। ਇਹਦਾ फैसला है, कल सवेरे 10 बजे तक प्रशासन का इंतजार करेंगे। 10 बजे आप तोड़ देंगे। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਡਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, मिल गया तो बंधक बनाएंगे भाई। किसी दे घरे कोई पुलिस वाला ना जावे, ਤੁਸੀਂ जोर लगाओ। ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਬਾਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹ ਹੈ ये हाल हैं इनके। ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? ये ड्रोन को गिराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैक्टर से, जेसीबी लगा करके, और ये पत्थरबाजी कर रहे हैं फोर्स पर। 25 से ज़्यादा जवान इस समय सीआरपीएफ के और हरियाणा पुलिस के घायल हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं। ये खुद अंबाला की जो एसीपी है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वीडियो जारी करके बताया था। अब जो इनकी नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे वो दल्लेवाल हैं, चाहे पंधेर है, जब इन पर आरोप लगने शुरू हुए कि ये खालिस्तानियों के इशारे पर ये सब कर रहे हैं और इनका मूल एजेंडा कुछ और है, राजधानी दिल्ली पर आकर के तांडव मचाने का है, कब्जे करने का है और देश विदेश में भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास है, बदनाम करने का प्रयास है। और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
छवि किसी भी तरीके से खराब हो जाए, इनका ये कोशिश है कि हिंसा के लिए उकसाओ। अगर 10-20 मारे जाएं, उनको किसान बता करके पूरे देश में और दुनिया में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बर्बाद करो, और कोशिश करो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की वापसी ना होने पाए। अब जब इन पर आरोप लगे, और वहां जो इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सरकार, जब इस पर भी सोशल मीडिया में आरोप लगने शुरू हुए कि वहां की सरकार ने नरमी दिखाई है, खुद बैरिकेड हटा करके इनको दिल्ली तक जाने का रास्ता दिया है। ये तो शंभू बॉर्डर और दूसरे खनौरी और दूसरे सिरसा वाले बॉर्डर अगर चौक ना होते, बंद ना किए गए होते, तो ये अब तक दिल्ली में आकर के तांडव मचा रहे होते। तो इनके जो नेता हैं पंधेर, वो किस तरह की सफाई दे रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया? लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम फिर भी नहीं लिया। आम आदमी पार्टी के भी उकसावे पर और सेफ वे इनको देने का आरोप मीडिया में लगा है, सोशल मीडिया में लगा है। और जिस तरीके से शुरू में अरविंद केजरीवाल के और उनके प्रवक्ताओं के बयान आए, उससे भी जाहिर होता है। और भगवंत मान का भी शुरुआती बयान आप देखिए। ये तो अब चूंकि अराजकता फैला रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है खालिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, इसलिए अब चुप्पी है थोड़ी सी आम आदमी पार्टी के नेताओं में। ये क्या हाल कर रहे हैं, मैं 1-2 सीन आपको जरा और दिखाता हूं। क्या ये कहीं से भी आपको किसान लग रहे हैं? सोचिए, देखिए। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ मैं आपको एक सीन उस समय का दिखाना चाहता हूं जब 2 साल पहले दिल्ली में इन्होंने तांडव मचाया था। ये लाल किले पर पहुंच गए थे बैरिकेड्स तोड़ करके, ट्रैक्टरों से वहां तक, ट्रैक्टरों को दौड़ा करके वहां तक गए थे और लाल किले पर चढ़ने लगे थे। ये लाल किले पर कब्जा कर लिया था इन्होंने, वहां पर एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया था। तो जब पुलिस कर्मियों ने इनको रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने पुलिस वालों के साथ और अर्धसैनिक बलों के साथ क्या किया था, क्या सलूक किया था, जरा देखिए अपनी आंखों से। ये हाल इन्होंने दिल्ली का किया था। आईटीओ पर भी इसी तरीके से ट्रैक्टर दौड़ाए थे और बहुत सारे लोग उसके नीचे दबते दबते बचे थे। एक नौजवान इन्हीं में से एक ट्रैक्टर पलटकर जब ट्रैक्टर पलटा तो उसके नीचे आकर के उसकी मौत हो गई थी। और
ऐसा नहीं है कि शंभू बॉर्डर पर सख्ती नहीं की जा रही है, सख्ती की जा रहा गया। एक इन्हीं लोगों के बीच में से हैं, मतलब वो नहीं जो इस समय शंभू बॉर्डर पर ये अराजकता फैला रहे हैं और तांडव मचा रहे हैं, लेकिन एक सरदार जी हैं और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो दिल जीत लिया है। और निश्चित रूप से ये देश से प्यार करने वाली कौम है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जो अराजकता हमें समय-समय पर देखने को मिलती है, उनके उकसावे और भड़कावे में आकर के इस तरह के दृश्य शंभू बॉर्डर पर इस समय दिखा रहे हैं और जो दिल्ली आकर के भी इसी तरह की हरकतें करना चाहते थे। लेकिन ये जो सिख भाई हैं, ज़रा इनकी सुनिए कि ये क्या सलाह दे रहे हैं। कब्रिस्तान मांगे, कब्रिस्तान 2 साल अपने सपोर्ट में मैं अभी मार दो सालों को कब्रिस्तान में। अगर हम मांग रहे हैं हमें मार दो यहीं पे। अच्छा हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान में क्या करेंगे जाके हम यहाँ अच्छे हैं। 2 वक्त की रोटी चाहे सूखी मिले गिली मिले आराम से नहीं जाती है हिंदुस्तान में। नहीं चाहिए हमें। तो ये साजिश क्यों चल रही है? कि लग रहा है कोई साजिश चल रही है? है ही साजिश ही है ये। तो जब शुरू में भिंडरा वाला उठ रहा था तो तभी क्यों नहीं खुद को मारा था? जब मैं तो सर से पानी इंतरा के चला गया तब जाके गोलियां चलवा दी, उसने भी दंड भुगता और आज तक भुगत रहे। ये देख ले जले पड़े हम। अच्छा देख ले 84 का पूरा जले पड़े अभी। 84 का दंगा देखा आपने? हाँ यार 64 साल की उम्र होगी बेटे। आज भी कहीं ना कहीं जख्म हमारे हो जाते हैं। ऐसे भी सिख हैं और ऐसे ही अधिकांश सिख हैं। ये दिल्ली के सिख हैं और इन्होंने कहा कि अगर ये खालिस्तान मांगे, कोई खालिस्तान मांगे, तो उसका इलाज ये है कि उसको कब्रिस्तान दे दो। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।